आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन ऑफ़र का, एक्सेप्टेंस का और रिवोकेशन का पूरा कब होता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता ऑफ़र क्या होता है, प्रपोज़ल क्या होता है या रिवोकेशन क्या होता है, तो आप हमारी पहली वीडियो पे जाके देख सकते हो। ये हमारी दूसरी वीडियो है कम्युनिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो बात करते हैं प्रपोज़ल और ऑफ़र के कंप्लीशन में या कम्युनिकेशन में। एक ऑफ़र या फिर प्रपोज़ल कम्युनिकेट जब होता है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन फॉर होम इट इज़ मेड, जब वो ऑफ़र उस पर्सन की नॉलेज में डाल दिया जाता है जिसके लिए वो बनाया गया है। जैसे इधर मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, मिस्टर ए ऑफर्स ऑन 2 जून टू मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ऑफ़र दिया 2 जून को, और मिस्टर बी ने उस प्रपोज़ल को सुना या फिर उसकी नॉलेज में कब आया, 4 जुलाई को, है ना। तो ये प्रपोज़ल या ये ऑफ़र कंप्लीट कब हुआ है, ऑन 4 जुलाई। ठीक है, इसका दूसरी बात पढ़ लेते हैं। क्लियर अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज़। अब इसके अंदर के क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिससे कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हटा दी जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सेकंड है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब होता है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं पहले। मिस्टर ए ने एक ऑफ़र दिया था मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब जब मिस्टर बी उसे एक्सेप्ट कर लेगा तो ये ऑफ़र और ये प्रपोज़ल ये क्या हो गया, एक्सेप्टेड हो गया। चलो डेफिनेशन पे आते हैं। एज अगेंस्ट अ प्रपोजल इज़ कम्प्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पार्टी। ये बताया है एक प्रपोजल कंप्लीट कब होता है, जब वो उसकी पार्टी के नॉलेज में आ जाता है। एंड ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ एक्सेप्टर, और उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है, उसको एक राइट दे दिया जाता है कि वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है और रिवोक कर सकता है, मना कर सकता है। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है पढ़ने का वो बता देते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय वर्ड, रिटन और ओरल और बाय सम अदर एक्शंस। अब जो कम्युनिकेशन होता है एक्सेप्टेंस का, कि हमने एक्सेप्टेंस कर लिया है, वो कैसे हो सकता है, या रिटन फॉर्म में दे सकते हो आप, या ओरल फॉर्म में दे सकते हो, या कुछ अदर एक्शन करके। जैसे यहाँ पर बी ने ऑफ़र को एक्सेप्ट करा तो वो ए को कैसे बता सकता है, रिटन फॉर्म में बता सकता है, ओरल फॉर्म में बता सकता है, और दूसरी फॉर्म्स में भी बता सकता है। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो होता है वो ऑफ़र के अगेंस्ट होता है और अगेंस्ट द एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर उसको अगेंस्ट बताता है। अब लास्ट पार्ट है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। अब जो रिवोकेशन होता है मतलब कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ऑफ़र दिया और मिस्टर बी ने उस ऑफ़र को मना कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं करा, तो उस चीज़ को कहते हैं हम रिवोकेशन। ठीक है, अंडर सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1873, अब सेक्शन 5 में डिफ़ाइन करा गया है रिवोकेशन के बारे में। ठीक है, अब रिवोकेशन कंप्लीट कब होता है, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्सन टू whom इट इज़ मेड सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ पर्सन। जब हमने एक ऑफ़र दिया और उस पर्सन ने हमें कम्युनिकेट करते हुए, ट्रांसमिट करते हुए ये बताया कि उसको वो ऑफ़र पसंद नहीं आया, उसने वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करा, तो इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं चलो। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ऑफ़र दिया था और मिस्टर बी ने उसको ट्रांसमिशन कर दिया, मतलब मना कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये जो रिवोकेशन है ये कम्युनिकेटेड कहलाया जाएगा। अब इसका कुछ एक्सेप्शंस है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।